मैं फिर भी डिमांड करता हूं, कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं देखता रहता हूं वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस अस्पताल में गया, इस अस्पताल में गया, ऐप के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन कुछ चंद अस्पतालों की बदमाशी है। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं सभी अस्पतालों को बोल दूं कि आपको कोरोना के मरीजों की जांच तो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठेगा और वो हमें जानकारी देगा कि कितने बेड इसके अंदर भर गए और कितने खाली हैं। अगर कोई जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि उसको एडमिशन मिले। तो अब वो फॉल्स रिफ्यूजल जो है, जो अस्पताल बेड होते हुए भी मना करते हैं, जो चंद अस्पताल अगर बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये धंधा बंद करेंगे अब दिल्ली के अंदर। अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो गया है, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है, अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं, कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो। तो आज हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, ऑर्डर कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को मना नहीं किया जाएगा और अस्पताल उसका टेस्ट कराएगा और टेस्टिंग के बाद अगर कोरोना आ जाता है तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, कोरोना नहीं आता है तो उसको नॉन कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उन लोगों को कल से मीडिया के अंदर कुछ चल रहा था कि हमने कुछ चंद दिल्ली में टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है। आज 5300 सैंपल आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। उनमें से 6 लैब ऐसी थी जो बदमाशी कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन लिया हम लोगों ने। 36 लैब अभी भी काम कर रही थी, उन 6 के खिलाफ एक्शन लिया है। 36 लैब अभी भी काम कर रही हैं। तो उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है जो लैब गलत काम कर रही हैं? तो उन 6 लैब के खिलाफ एक्शन लिया है, 36 लैब अभी भी काम कर रही है, पूरे सैंपल उठ रहे हैं। अगर आपको अपना टेस्ट कराना है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हम कहां जाएं अगर टेस्ट कराना है। सभी सरकारी अस्पतालों के, दिल्ली सरकार के और कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी फ्लू क्लिनिक बनाए हुए हैं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के या प्राइवेट हॉस्पिटल के फ्लू क्लिनिक में चले जाइए, वहां पे टेस्ट होता है। दिल्ली सरकार के 17 कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में, आप वहां चले जाइए, वहां टेस्ट होता है। और इन 36 में से जितनी प्राइवेट लैब्स हैं, वो प्राइवेट लैब्स अपने खुद के, आप सीधे प्राइवेट लैब से संपर्क कर सकते हैं, वहां भी टेस्ट होता है। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, हम जितनी भी टेस्टिंग की, आज सबसे ज्यादा टेस्ट पूरे देश में केवल दिल्ली में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट, और इतने टेस्ट हो रहे हैं कि जो सेकंड है हमसे बहुत दूर है। सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है। लेकिन जितनी भी टेस्टिंग कैपेसिटी कर लें, कमी है, लिमिटेड है। अभी हमारी इस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी केवल और केवल लोगों की जान बचाना है। माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, वो तो ठीक हो ही जाएंगे। कोरोना आया चला जाएगा, जैसे बुखार आता है चला जाता है। जो सीरियस केस हो जाते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिर जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, उनको बचाना हमारा मकसद है। अगर सभी एसिम्टोमेटिक लोग अपने टेस्ट कराने पहुंच जाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा हमारा। लोगों के मन में दहशत है, इस दहशत को निकालना पड़ेगा। लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह से सब चाहते हैं कि मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है,
अगर हर रोज 10,000 एसिम्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। तो एसिम्टोमेटिक वाले प्लीज टेस्ट ना कराएं, इंसिस्ट ना करें। एसिम्टोमेटिक वाले अगर लोग टेस्ट कराएंगे तो सीरियस लोगों की टेस्टिंग रुक जाएगी। उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एसिम्टोमेटिक, जिनको सिम्टम्स नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है, वो टेस्ट ना कराएं।